हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके कैरेक्टर्स और हिंदी इंग्लिश दोनों में समरी को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का प्ले क्या है? टेम्पेस्ट फर्स्ट परफॉर्म्ड, ये पहली बार परफॉर्म किया गया था 1611 में और 12 में। फर्स्ट प्रिंटेड, और पहली बार जो प्रिंटेड हुआ था या पहली बार आया था विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, उसमें ये पहली बार पब्लिश्ड हुआ था और प्रिंटेड हुआ था। इट इज क्लासिफाइड आफ्टरवर्ड्स एंड एज ए कॉमेडी है, एक कॉमेडी है। टेम्पेस्ट क्या है? एक कॉमेडी है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि यह ट्रेजी कॉमेडी है। इसकी सेटिंग आइसलैंड में हुई है। सोर्स, इसका जो सोर्स है टेम्पेस्ट का वो है ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, और जो दूसरा सोर्स है वो जेकोब आयर्स नूरम्बर्ग हिज फायर साइडिया। इसका जो तीसरा सोर्स है वो साल्वेस्टर जॉर्डन्स पंफलेट, इनका एक पंफलेट है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ द बरमूडाज। जिस द्वीप पर प्रोस्पेरो रहता है उस द्वीप का नाम है बरमूडा द्वीप। इसे जाना जाता है द आइजल ऑफ टेबल्स। इसका जो तीसरा सोर्स कहाँ से हो गया? साल्वेस्टर से पंफलेट से हुआ, डिस्कवरी ऑफ द बरमूडाज। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। 12 ईयर्स आफ्टर, जी प्ले है जी, इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो 12 साल पहले की कहानी को बताया गया है। एक्शन ऑफ द प्ले आफ्टर द फर्स्ट सीन, इसका जो पहला सीन है विच टेक्स प्ले, वो कहाँ का दिखाया गया? ए शिप, एक शिप का है एट सी ड्यूरिंग ए टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मीन्स होता है तूफान। जब तूफान आ रहा होता है तो जो शिप है वो क्या है? वो ब्रोकन हो जाता है। उस शिप का सीन दिखाया गया है। शेक्सपियर ने ऐसे ही शिप वाले सीन दिखाए गए हैं। एक पहला है, एक प्ले है कॉमेडी ऑफ फिरस और दूसरा है मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें जो शिप सीन दिखाया गया है। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, और बाद में की स्टोरी, पहला सीन दिखाया गया है सी ब्रेक का, और बाद में की स्टोरी है वो कहाँ सेट की गई है? एक रिमोट आइलैंड, एक दूर आइलैंड जिसको बरमूडा द्वीप कहते हैं, उस द्वीप पर की कहानी दिखाई गई। वहाँ की स्टोरी को सेट किया गया। वेयर प्रोस्पेरो, जहाँ पर प्रोस्पेरो क्या है? एक जादूगर है, विजार्ड है। लिव्स विद हिज डॉटर, जो अपनी पुत्री जिसका नाम है मिरंडा, उसके साथ रहता है। कहाँ? एक आइलैंड पे रहता है, जिस आइलैंड को क्या बोलते हैं? द आइजल ऑफ टेबल्स, बुरी आत्माओं का द्वीप। एंड हिज 2 सर्वेंट्स, वो प्रोस्पेरो है वो अपनी पुत्री मिरंडा और 2 सर्वेंट्स के साथ रहता है। पहला जो सर्वेंट है वो कैलिवन है। कैलिवन कौन है? एक सेवेज है, मॉन्स्टर फिगर है, एक मॉन्स्टर या राक्षसी जैसा है उसका फिगर, राक्षसी है। एंड एरियल, एरियल कौन है? एक आयरी स्पिरिट है, एक स्पिरिट है। द प्ले कंटेंस, इस प्ले में क्या है? म्यूजिक है और सॉन्ग्स हैं। जो सॉन्ग्स कौन गाता है? एरियल गाता है। एक स्पिरिट है वही सॉन्ग्स गाते हैं, गाना गाता है। एक स्पिरिट है वही सॉन्ग गाता है, एरियल। इवोक द स्पिरिट ऑफ इंचैंटमेंट ऑन द आइलैंड, और आइलैंड पे इंचैंटमेंट, जादू होती है स्पिरिट के द्वारा ऑन द आइलैंड, द्वीप पर। इट एक्सप्लोर्स मेनी थीम्स, इसमें जो टेम्पेस्ट है इसमें बहुत से थीम्स हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि मैजिक है, बेट्रेल है, धोखा है, रिवेंज बदला है, एंड फैमिली, और फैमिली भी दिखाई गई है। इन एक्ट 4 ए वेडिंग मास्क, एक्ट 4 में शादी सगाई होती है, वेडिंग होती है, उसमें मास्क दिखाया गया है। सर्व्स एज ए प्ले विद इन प्ले, और जो मास्क वो दिखाया गया वो कि एक प्ले है उसके अंदर मास्क के रूप में एक प्ले खेला जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? प्ले विद इन प्ले। एंड कंट्रीब्यूट्स स्पेक्टल्स एलेगरी एंड एलिवेटेड लैंग्वेज, इसमें एलिवेटेड लैंग्वेज है, एलेगरी है। एलेगरी पासिंग रेफरेंस, एलेगरी क्या होती है? पासिंग रेफरेंस होता है। लाइक द कॉमेडी ऑफ इरस, द टेम्पेस्ट, यहाँ पे थ्रोली होगा, थ्रोली अधेरेस टू द
यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। शेक्सपियर ने जो टाइम प्ले तीनों यूनिटीज को फॉलो किया है वो कौन कौन से प्ले हैं? पहला जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स है और दूसरा है द टेम्पेस्ट। इन प्ले में कॉमेडी में शेक्सपियर ने तीनों यूनिटीज को फॉलो किया है और बाद बाकी जो शेक्सपियर के प्ले हैं उनमें शेक्सपियर ने तीनों यूनिटीज को फॉलो नहीं किया है। तो ये भी ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेक्सपियर ने कौन से प्ले में तीनों यूनिटीज को फॉलो किया है। 3 यूनिटीज कौन कौन सी हैं? वो है टाइम, प्लेस, एक्शन। और इस प्ले में शेक्सपियर ने कॉलोनाइजेशन थ्योरी भी दी है। इन शेक्सपियर के समय में मच ऑफ द वर्ल्ड, बहुत पूरा जो संसार था लगभग, वाज स्टिल बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन मर्चेंट्स। किसके द्वारा? यूरोपियन मर्चेंट्स के द्वारा कॉलोनी बना ली गई थी। एंड सेटलर्स के द्वारा। एंड स्टोरीज वर कमिंग बैक फ्रॉम द अमेरिकन्स, और बाद में अमेरिकन्स के द्वारा। इट इज कंसिडर, और ये माना जाता है क्या? वन ऑफ द लास्ट प्ले। ये शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है और लास्ट प्ले को क्या बोलते हैं? स्वान सॉन्ग। दैट शेक्सपियर रोट अलोन, जिसे शेक्सपियर ने अलोन लिखा है। और इस प्ले में इपीलॉग आया है और यह इपीलॉग कौन बोलता है? प्रोस्पेरो बोलता है। रिक्वेस्ट दैट द ऑडियंस सेट हिम फ्री विद देयर अप्लाउज, विनती करते हुए, अप्लाउज करते हुए, प्रशंसा करते हुए वो कहता है कि प्रोस्पेरो रिक्वेस्ट करता है ऑडियंस से टू सेट हिम फ्री, उसे स्वतंत्र करने के लिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टर्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कैरेक्टर है अलोंसो। अलोंसो कौन है? किंग ऑफ नेपल्स। इसी का जो पुत्र है उसका नाम है फर्डिनेंड। सेबेस्टियन कौन है? ब्रदर है ऑफ द किंग ऑफ नेपल्स। किसका? अलोंसो का ब्रदर है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कैरेक्टर शेक्सपियर के एक और प्ले में आता है। वो प्ले का आंसर है ट्वेल्थ नाइट, जिसमें वो वाइला का ब्रदर होता है। प्रोस्पेरो, ये कौन है? द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। ये पूर्व कौन हुआ करता था? ड्यूक ऑफ मिलान। एंटोनियो जो प्रोस्पेरो का भाई है, ड्यूक ऑफ मिलान, यूसर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान। जो प्रोस्पेरो का जो पद है ड्यूक ऑफ मिलान का, वो इसने हड़प लिया है। फर्डिनेंड सन ऑफ अलोंसो, फर्डिनेंड अलोंसो का पुत्र है। गोंजेलो कौन है? एक ऑनेस्ट काउंसलर ऑफ नेपल्स का है। कैलिवन एक सेवेज, एक जंगली एंड डेविल स्पिरिट है, डिफॉर्म्ड स्लेव, जो प्रोस्पेरो के स्लेव में रहता है। ट्रंकोलो एक जेस्टर है। स्टेफनो एक ड्रंकर बटलर है जो खाना बनाता है। मिरेंडा डाटर ऑफ प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो की डाटर है। एरियल एक आयरी स्पिरिट है अंडर द कमेंड ऑफ प्रोस्पेरो, जो प्रोस्पेरो के कमेंड में रहता है। आयरिस, सिर्से एंड जूनो, ये क्या है? ये स्पिरिट हैं, प्ले दियर रोल्स, ये भी अपना अपना रोल खेलते हैं। एड्रियन एक लॉर्ड है सर्विंग अंडर अलोंसो, अलोंसो के सर्विंग में रहता है। फ्रांसिस्को ए लॉर्ड है सर्विंग अंडर अलोंसो, ये भी एक लॉर्ड है। ये तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहे। अब इसकी हिंदी में समरी को समझ लेते हैं, क्योंकि स्टोरी समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक स्टोरी समझ में नहीं आती है तब तक हम उसके कैरेक्टर्स और उसका थीम वगैरह नहीं समझ सकते हैं। तो स्टोरी को ध्यान से समझते रहिए। द स्टोरी ऑफ द प्ले। अलोंसो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये कौन है? द किंग ऑफ नेपल्स, नेपल्स का राजा है। ही इज रिटर्निंग, वो लौट रहा है कहाँ से? फ्रॉम हिज डॉटर्स मैरिज, अपनी पुत्री की शादी से लौट रहा है इन टूनिस। कहाँ लौट रहा है? टूनिस में। फर्डिनेंड जो अलोंसो का सन है, सेबेस्टियन उसका भाई है। एंटोनियो कौन है? ड्यूक ऑफ मिलान। एंड गोंजेलो कॉर्टियर है और विद हिम, ये सब अलोंसो के साथ रिटर्न कर रहे हैं मैरिज से। दियर शिप, और इनका जो शिप है इज रैक्ड इन स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में, तूफान में इनका जो शिप है वो डूब जाता है, टूट जाता है। द स्टॉर्म, और जो स्टॉर्म है वो क्रिएटेड बाय द स्पिरिट एरियल, जो तूफान लाया जाता है वो किसके द्वारा लाया जाता है? एरियल स्पिरिट के द्वारा लाया जाता है, स्पिरिट एरियल के द्वारा लाया जाता है। एरियल वर्क्स अंडर द मैजिक आर्ट ऑफ प्रोस्पेरो, और जो एरियल है वो प्रोस्पेरो का जो मैजिक है, जादू है, उस पर काम करता है। उसी के द्वारा ये तूफान एरियल के द्वारा लाया जाता है। कैसे लाया जाता है? जादू के द्वारा लाया जाता है। मिरिंडा इज प्रोस्पेरोस डॉटर, मिरिंडा प्रोस्पेरो की डॉटर है। सी फियर्स, वो डरती है। व्हेन सी सीज द शिपरेक, जब वो देखती है शिप को डूबते हुए देखती है तो वो डर जाती है।
तब प्रस्पेरो टेल्स हर, उसे बताता है दैट कि ऑल द पैसेंजर्स आर सेफ, कि जो सभी यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, वो सेफ हैं। ही टेल्स हर, वह उसे बताता है अबाउट हिज हिस्ट्री, तब वो प्रस्पेरो अपनी पुत्री को अपनी हिस्ट्री बताता है। वंस ही वाज द ड्यूक ऑफ मिलान, वो बताता है कि एक बार वो भी क्या ड्यूक ऑफ मिलान था। हिज ब्रदर, उसका जो भाई एंटोनियो, उसने क्या कर दिया था, उसका जो ड्यूक का पद था वो हड़प लिया था। ही escaped, और वो भाग गया था, वो बच के निकल आया था इन ए स्मॉल बोट, उसने मारने की सोची थी, तभी वो प्रस्पेरो वो क्या है, एक छोटी सी नाव में बैठ करके यहाँ चला आया विद हिज डॉटर, अपनी पुत्री मिरिंडा के साथ, विद द हेल्प ऑफ गोंजेलो, किसकी सहायता से, गोंजेलो की सहायता से। गोंजेलो करेक्टर है टेम्पेस्ट में, और गोंजेगो ये करेक्टर है हेमलेट में। हेमलेट में प्ले विद इन प्ले होता है, उसी में एक करेक्टर है गोंजेगो, लेकिन टेम्पेस्ट में गोंजेलो है, ध्यान रखना है। गोंजेलो पुट सम बुक्स, और गोंजेलो है वो क्या कर देता है, उसकी जो बुक्स हैं, किताबों को उसकी नाव में रख देता है मैजिक की, और फाइनली और अंततः ही केम ऑन द आइलैंड, और फाइनली वो कहाँ जाता है, एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। ही मेड कैलिवन, और जब वो आइलैंड पे पहुंचता है तो वो कैलिवन को ही स्लेव, अपना स्लेव बना लेता है, दास बना लेता है। ही मेड एरियल, और एरियल को जो स्पिरिट होती है, फ्री फ्रॉम ए ट्री ट्रंक, जो ट्री की दो शाखाओं के बीच जो एरियल फंसा हुआ होता है, उसको निकाल करके उसको फ्री कर देता है। साइक्रोक्स, मदर ऑफ कैल्विन, कैल्विन की जो माता है, जिसका नाम है माँ है, जिसका नाम है साइक्रोक्स, वो क्या करती है, वो एरियल को इम्प्रिजनेट कर देती है इन ए ट्रंक, ट्रंक में शाखा में फंसा देती है उसी, और प्रस्पेरोस को फ्री कर देता है विद हिज मैजिक, अपने मैजिक से। ही टर्नेड दिस आइलैंड, और वो इस आइलैंड को क्या कर देता है, इनटू ए ब्यूटीफुल आइलैंड, ब्यूटीफुल एक सुंदर आइलैंड में बदल देता है। ये स्टोरी सुना रहा है मिरिंडा को, कौन, प्रस्पेरो। हिज मैजिक ब्रॉट हिम पावर, और उसका जो जादू है, मैजिक है, वो उसके प्रस्पेरो को पावर दे देता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। मिरिंडा स्लीप्स, और मिरिंडा कहानी को सुनते सुनते वो सो जाती है। while listening to the story of her father's past, अपने पिता के पास्ट की कहानी को सुनते सुनते वो सो जाती है। एरियल गिव्स रिपोर्ट, और तभी एरियल आता है, उसको रिपोर्ट देता है दैट की ऑल द लॉर्ड्स, की जो सभी लॉर्ड्स हैं जो शिप पर लौट रहे थे, आर ऑन द आइलैंड, वो इस द्वीप पर आ गए हैं, इस द्वीप पर हैं। अलेंसियो बिलीव्स किंग ऑफ नेपल्स, जो अलेंसियो है किंग ऑफ नेपल्स, वो बिलीव्स करता है कि हिज सन इज डेड, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो गए थे, जो भी पैसेंजर्स थे वो दो भागों में डिवाइडेड हो गए थे। उसको लगता है, जो किंग ऑफ नेपल्स है, उसको लगता है कि उसका पुत्र मर गया है। फर्डिनेंड इज ऑन द अदर पार्ट ऑफ द आइलैंड, अब दूसरी जगह पर है, आइलैंड के दूसरे भाग में है। ही मीट्स मिरिंडा, और वो मिरिंडा से मिलता है। बोथ ऑफ देम, और दोनों फॉल इन लव, दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं। प्रस्पेरो जो मिरिंडा का फादर है, वांट्स टू टेस्ट हिज वर्थ, और प्रस्पेरो वो फर्डिनेंड की ताकत को जानना चाहता है, उसकी योग्यता को जानना चाहता है, इसलिए ही मैक्स फर्डिनेंड वर्क, इसलिए वो फर्डिनेंड से लट्ठा चिरवाता है, उससे वर्क करवाता है। और क्या करता है, ही कंट्रोल्स, वो कंट्रोल कर लेता ऑल हिज मूवमेंट्स, उसके विद मैजिक, ताकि वो कोई काम ना कर सके। एरियल रिक्वेस्ट, एरियल विनती करता है प्रस्पेरो से फॉर हिज फ्रीडम, उसकी फ्रीडम के लिए, ताकि वो अपना वर्क कर सके। प्रस्पेरो मैक्स हिम श्योर, प्रस्पेरो उसको श्योर करता है कि ही विल फ्री हिम, कि वो फर्डिनेंड को फ्री कर देगा आफ्टर सम वर्क, कुछ काम करने के बाद। विच ही हैज टू डू फॉर हिम, जो उसके लिए उसने किया है। अलेंसियो एंड द लॉर्ड्स, अलेंसियो और जो लॉर्ड्स हैं, एंटोनियो है, वो क्या कर रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं फॉर फर्डिनेंड, फर्डिनेंड को सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उस आइलैंड पे। नेक्स्ट, दे फियर, वो डरते हैं, दैट ही इज ड्रोनेड, उन्हें लगता है, वो डर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो डूब गया है। एंटोनियो आस्क सेबेस्टियन, और एंटोनियो है वो किंग ऑफ नेपल्स के भाई को से कहता है, सेबेस्टियन से कहता है, टू किल अलेंसियो, कि अलेंसियो को मारने के लिए। इफ ही किल्स अलेंसियो, अगर वो अलेंसियो को मार देता है, एंटोनियो कहता है,
ही विल क्लेम हिज थ्रोन, तो उसका थ्रोन है वो उसे मिल जाएगा, सेबेस्टियन को मिल जाएगा। एरियल हियर्स, और ये बातें एरियल सुन लेता है, एंड इंटरवेंस, और वो क्या कर देता है, उनकी बातों में हस्तक्षेप कर देता है, इंटरवेंस कर देता है। केलीवन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ट्रंकोलो द जेस्टर एंड स्टेफनो द बटलर, ये दोनों आते हैं, ट्रंकोलो और स्टेफनो, ये भी शिप पर होते हैं। ये किसके कांटेक्ट में आते हैं, ये केलीवन के कांटेक्ट में आते हैं। केलीवन कहता है उन दोनों से कि ही विल सर्व देम, कि वो उनको सर्व करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनका आदेश मानेगा, इफ दे किल प्रस्पेरो, अगर वो प्रस्पेरो को मारते हैं। उधर एंटोनियो सेबेस्टियन से कहता है कि अलोंसो को मारने के लिए, इधर जो केलीवन है वो प्रस्पेरो को मारने के लिए कहता है। दे ड्रिंक, और वे सभी ड्रिंक करते हैं, एंड मूव टूवर्ड्स प्रोस्पेरोस सेल, और वो प्रस्पेरो की गुफा की तरफ चल देते हैं। एरियल टेल्स प्रोस्पेरो अबाउट केलीवन्स प्लॉट, और ये बात एरियल है वो प्रस्पेरो को केलीवन का प्लॉट या षड्यंत्र बता देता है। प्रस्पेरो सेंड्स एरियल, प्रस्पेरो एरियल को भेजता टू प्ले ट्रिक्स ऑन देम, उनके साथ ट्रिक खेलने के लिए। एरियल डिस्ट्रैक्ट द थ्री यूसर्पर्स, एरियल तीनों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उनके माइंड को फेर देता है। सम ब्राइट क्लोथ्स, और कुछ ब्राइट चमकीले कपड़े आर प्लेस्ड फॉर देम, उनके लिए रख देता है। स्पिरिट्स टेक द फॉर्म ऑफ डॉग्स, और जो स्पिरिट आती हैं, आइरिस है, जूनो है, ये एक डॉग के फॉर्म में आते हैं। ध्यान देना है कि ये स्पिरिट किस रूप में आते हैं, तो डॉग्स के फॉर्म में आते हैं। दे चेस स्टेफनो, और वो स्टेफनो, केलीवन और ट्रंकुलो, इन तीनों को चेस करते हैं। एंड मेक देम क्राई इन पैन, और उनको इस तरीके से कर देती हैं ताकि वो पेन में रो रहे होते हैं। प्रस्पेरो रिलीजेस फर्डिनेंड, और इधर जो प्रस्पेरो है फर्डिनेंड से काम करवा रहा था, वो रिलीज कर देता है, एंड गिव्स हिज ब्लेसिंग, और अपनी दुआएं देता है। एरियल ब्रिंग्स ऑल द पीपल टू प्रस्पेरो सेल, तभी एरियल है वो सभी लोगों को प्रस्पेरो की सेल में, गुफा में ले आता है। द लॉर्ड सी, और जो लॉर्ड्स हैं वो देखते हैं ए मैजिकल बकेट, एक गुलदस्ता देखते हैं। व्हेन दे आर अबाउट टू ईट, जब वो खाने ही वाले होते हैं, एरियल कम्स, एरियल आ जाता है, एंड मेक्स देम रियलाइज ऑफ देयर पास्ट डीड्स, और उन्हें बताता है उनके पीछे के कर्मों के बारे में, उन्हें रियलाइज कराता है, उनको बताता है कि उनने जो पहले किया था, किसके साथ, प्रस्पेरो के साथ, एंटोनियो को और सेबेस्टियन को। प्रस्पेरो अपीयर्स, तभी प्रस्पेरो अपीयर हो जाता है, आ जाता है, रिवेल्स हिमसेल्फ, अपनी आइडेंटिटी बता देता है अपने भाई को, बताता है। ही रिनाउंसेस हिज मैजिक, वो अपने मैजिक के बारे में बताता है। ही फॉरगिव्स हिज ब्रदर, वो अपने ब्रदर को माफ कर देता है। मिरांडा एंड फर्डिनेंड आर बेट्रोथ, मिरांडा और फर्डिनेंड की सगाई हो जाती है। प्रस्पेरो ब्रिंग्स आइरिस, जूनो और सिरसे फॉर सोवरिंग ब्लेसिंग्स ऑन फर्डिनेंड एंड मिरांडा। प्रस्पेरो है वो जूनो, आइरिस और सिरसे को बुलाता है फॉर ब्लेसिंग के लिए, किसके, ऑन फर्डिनेंड और मिरांडा पे। केलीवन रिग्रेट्स, केलीवन पश्चाताप करता है, प्रोमिसेस और वादा करता है दैट कि ही विल बिहेव प्रॉपरली, कि वो अब गलती नहीं करेगा, वो अब सही रहेगा, सही से काम करेगा। सेलर्स, जो सेलर्स हैं, यात्री हैं, कम एंड अनाउंस, वो अनाउंस करते हैं दैट कि द शिप इज सेफ, कि जो उनका जहाज है वो सुरक्षित है। प्रस्पेरो सेट्स एरियल फ्री, और इधर जो प्रस्पेरो है वो एरियल को भी फ्री कर देता है। ही आस्क, वो कहता है द ऑडियंस से फॉर हिज ओन रिलीज, कि उसे भी अब रिलीज कर दिया जाए। तो ये स्टोरी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हुई। आई होप कि आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स, यू टाट मी लैंग्वेज, पहली लाइन है कि तुमने मुझे लैंग्वेज सिखाई, एंड माई प्रॉफिट ऑन इट, और मेरा प्रॉफिट इस पर यह है, एज आई नो, और मुझे पता चले हाउ टू कर्स, कि कैसे कर्स किया जाता है। ये बात केलीवन ने बोली है एक्ट सीन सेकेंड में। वी आर सच स्टफ, हम एक ऐसे प्राणी हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, जैसे कि हमने कोई ड्रीम देखा है, सपना देखा है जब पहुंचे थे उस आइलैंड पे। तो ये कौन बात बोलता है, ये लाइन बोलता है प्रस्पेरो एक्ट 4 में और सी 1 में। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स रही हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी, कैरेक्टर्स और लाइन्स
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।